हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन को समझने से पहले आपको एक टर्म क्लियर होनी चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। सबसे पहले क्या समझेंगे आप? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपके पास कोई भी होल नंबर दिया होगा और उस नंबर का फैक्टोरियल पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछे 4 फैक्टोरियल निकालो। फैक्टोरियल की नोटेशन या तो इस मार्क से होती है या कई बार ऐसे भी दिखा देते हैं। जैसे 4 फैक्टोरियल हो तो 4 फैक्टोरियल ये भी पूछा जा सकता है। इसका भी मतलब 4 फैक्टोरियल पूछा है, इसका भी मतलब 4 फैक्टोरियल पूछा है। तो आप एक बार डिस्कशन के लिए ये लेके चलते हैं 4, ये फैक्टोरियल का निशान है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे 4 फैक्टोरियल निकालो, 4 फैक्टोरियल, तो क्या करना होता है? जिस भी नंबर का फैक्टोरियल पूछा है उस नंबर से स्टार्ट करना है और उससे एक एक कम करते जाना है और सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो पहले 4 का पूछा है, 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ लिखा 4, इंटू कर देना है, इससे एक कम 3, इससे एक कम 2, इससे एक कम 1, 1 तक लेके जाना है। जिस भी नंबर का आपसे फैक्टोरियल पूछा है वहाँ से स्टार्ट करना है और एक एक कम करते जाना है तब तक, जब तक जाना है जब तक 1 ना आ जाए। और 1 आने के बाद इन सब की क्या कर देनी है? मल्टीप्लाई। तो वो ही क्या होगा? फैक्टोरियल। तो यहाँ फिर 4 फैक्टोरियल पूछा था, तो 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सब की मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया? 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24। तो 4 फैक्टोरियल का आंसर कितना आ गया? 24। ऐसे ही कोई पूछे 3 फैक्टोरियल निकालो, तो क्या करोगे? किसका निकालना है फैक्टोरियल? 3 का। तो क्या करना है? 3 से स्टार्ट करना है, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाना है। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ गया? 6। तो इन जनरल अगर आपसे पूछे एन फैक्टोरियल निकालो, एन कोई भी नंबर हो सकता है, एन की जगह जैसे अपन ने 4 पुट किया, 3 पुट किया, इस टाइप से एन किसी भी नंबर एन का अगर फैक्टोरियल पूछे आपसे तो वो क्या होता है? उस नंबर से स्टार्ट करना है एन से और एक एक कम करते जाना है। तो क्या आएगा? एन इंटू n-1, कम कर दिया एक, इंटू n-2 इंटू सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये? 3 2 1, लास्ट में 3 आएगा कहीं, फिर इंटू 2 आएगा, फिर इंटू 1 आएगा। तो एन फैक्टोरियल का मतलब एन से लेके 1 तक सब नंबर्स की मल्टीप्लाई। जैसे अपन ने 4 फैक्टोरियल किया था, 5 फैक्टोरियल किया था, ये फैक्टोरियल ऐसे निकालते हैं, ये ध्यान से कर लेना। एग्जाम्पल अभी किए अपन ने। कोई पूछे जैसे 5 फैक्टोरियल पूछ ले आपसे, तो क्या करना है? 5 4 3 2 इंटू 1। 5 से लेके 1 तक सब नंबर्स की मल्टीप्लाई करना है, वो क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल। जब इसको करोगे तो ये आ जाएगा 120। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल अभी किया था 4 फैक्टोरियल। क्या करना है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से लेके 1 तक सब नंबर्स की मल्टीप्लाई। क्या आ गया ये? 24। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई? 24। ठीक है, फैक्टोरियल समझ आ गया क्या यो? अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो एक बार। क्वेश्चन आएगा फाइंड 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मैंने आपको भी बताया, 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 7 से लेके 1 तक सबकी मल्टीप्लाई। तो पहले ऊपर वाले को खोलेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है।
ऐसे ही नीचे वाले को 3 फैक्टोरियल जब खोलेंगे क्या आएगा, 3 × 2 × 1। अब जो कट रहा है उसको काट लो, 3 2 1 से 3 2 1 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 7 × 6 × 5 × 4। ठीक है। अब इसको करने का एक तरीका और भी है। अगर 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल दे रखा है अपने को, 7 फैक्टोरियल को अगर मैं यहाँ 4 तक खोल दूँ, यहाँ तक, क्या मतलब 7 × 6 × 5 × 4 × 3, उसके बाद क्या आएगा 3 × 2 × 1। जब इस 3 × 2 × 1 को अगर मैं एक साथ लिखूं, 3 × 2 × 1, इसका क्या मतलब है, 3 की 1 तक मल्टीप्लाई है तो ये कितना आएगा 3 फैक्टोरियल। तो 7 4 तक आ गया, इंटू में यहाँ लिख दूं 3 फैक्टोरियल, तो कोई दिक्कत। ऐसे ही नीचे क्या है अपने पास 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो भी आंसर कितना आ गया 7 × 6 × 5 × 4। ये था, ये सेम ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे क्यों करना है, क्योंकि कई बार बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखो। अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल, ये फाइंड करना है। तो अगर 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल को जब आप खोल लोगे, जब इसको खोलने लगोगे तो 12 को 1 तक मल्टीप्लाई करोगे, इसको करोगे तो 9 को 1 तक मल्टीप्लाई करोगे। इससे अच्छा इसको ऐसे करते हैं, क्योंकि नीचे छोटी वैल्यू है 9 फैक्टोरियल, ऊपर बड़ी वैल्यू है 12 फैक्टोरियल। तो क्या करना है, इस 12 को 9 तक खोल दो। कैसे करेंगे, 12 × 11 × 10 × 9, आगे क्या लगा दो फैक्टोरियल। इसका मतलब यही है कि 9 से लेके 1 तक की सबकी मल्टीप्लाई है, तो इसको एक साथ लिख दिया, क्या लिख दिया 9 फैक्टोरियल। नीचे ही क्या है 9 फैक्टोरियल, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 12 × 11 × 10। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कई बार आपसे कुछ एक्सप्रेशन दिया होगा, उसमें n की वैल्यू पूछ लेता है, एग्जाम में आ जाता है। कैसे, फाइंड n इफ, कुछ एक्सप्रेशन दिया होगा आपको, एक्सप्रेशन जैसे n + 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 × n - 1 फैक्टोरियल। इसको करके देखते हैं। इसमें n की वैल्यू पूछे आपसे, तो क्या करना है, सबसे पहले n वाली टर्म को एक बार लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। एक्सप्रेशन क्या है, n + 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 × n - 1 फैक्टोरियल। तो 12 के साथ गुणा में है ये n - 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ n + 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, इसको यहाँ ले आए तो n - 1 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना चल रहा है 12। अब देखो ऊपर n है, कोई नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, इसके अंदर 1 ऐड कर रखा है, होल नंबर के अंदर एक ऐड कर दिया, और नीचे होल नंबर के अंदर एक कम कर दिया। कोई भी एक नंबर फिक्स है, उसमें एक नंबर जब ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक बड़ा नंबर n से बड़ा हो जाएगा, और n में से एक कम करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से छोटी है, तो जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको इस नीचे वाली वैल्यू तक खोल देते हैं। जैसे पिछले एग्जाम्पल के अंदर 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल था, तो बड़ा 12 था, तो 12 को 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल तक खोला था। इसी टाइप से इसको n - 1 फैक्टोरियल तक खोल देंगे, n + 1 फैक्टोरियल को n - 1 फैक्टोरियल तक खोल दें। कैसे खोलना है, देखो n + 1 का n + 1 आ गया, उसके बाद क्या बताया है, इसका फैक्टोरियल खोल रहे हैं तो एक एक कम करते जाना है। जब n + 1 में से एक कम करेंगे तो यहाँ -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो साथ में क्या आएगा
n, उसमें से एक और कम करेंगे तो n-1, फिर क्या लगा देना है, फैक्टोरियल। जहां भी रुकना है वहां क्या लगा देना है, फैक्टोरियल। नीचे क्या है, n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 चल रहा है। अब n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बच गया, n इंटू n+1 इक्वल टू 12, यही है। इसको खोलोगे तो n² प्लस n-12, इसको यहाँ लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, n² प्लस n, और इस 12 को इधर ले आए तो -12 इक्वल टू 0। अब इसमें n की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, n², इस n को अगर लिख दें -4n, माइनस नहीं प्लस करना पड़ेगा, +4n -3n -12 इक्वल टू 0। 4n-3n, क्या बचेगा, n, और इनकी मल्टीप्लाई की तो -12। अब यहाँ से इन दोनों में से n कॉमन आ गया, क्या बचा, n+4, यहाँ -3 कॉमन आ गया तो क्या बचा, n+4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से n+4 कॉमन आएगा, क्या बचेगा, यहाँ बचा n-3 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू एक तो आएगी -4, इसको 0 की इक्वेट करोगे तो, इसको करोगे तो क्या आएगा, 3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, -4 और 3। बट फैक्टोरियल ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स का ही निकला जाता है। किसका निकालते हैं, सिर्फ होल नंबर्स का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। ये नेगेटिव नंबर्स है, इनका फैक्टोरियल नहीं आता। तो n इक्वल टू 4 कभी हो नहीं सकता। तो यहाँ से n की वैल्यू मतलब क्या आ गई, जो भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर क्या है इसके अंदर, 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। n की वैल्यू पूछी थी, वो क्या आ गई, 3। ठीक है। इस टाइप से कई बार सवाल आ जाते हैं, आपको कुछ एक्सप्रेशन दिया होगा, उसको सोल्व करके n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें एक दो पॉइंट है, उसको नोट में लिख लो, इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको दिया हो n फैक्टोरियल निकालना हो, तो मैंने क्या बताया, जहाँ भी रोकना है इसको कम करते जाएंगे, n-1 n-2 n-3, जहाँ भी रोकना है वहाँ क्या लगा देना है, फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू n-1, एक कम किया, अगर यहाँ रोकना है तो यहाँ क्या लगा दिया, फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और है, ये डायरेक्ट भी आ जाता है। मैंने बताया कि फैक्टोरियल ऑलवेज होल नंबर का निकलता है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। अगर 2 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या आएगा, 2 इंटू 1, तो आंसर कितना आ गया, 2। अगर 1 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 की 1 तक मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ गया, 1। एक केस होता है अगर 0 का फैक्टोरियल निकालना हो तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। ये चीज़ ध्यान रखनी है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे आगे। फैक्टोरियल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसका यूज़ करके परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का केस समझते हैं, वो क्या चीज़ है। क्या करना है अभी, परमुटेशन।
परमुटेशन क्या होती है? परमुटेशन अरेंजमेंट होती है। कोई भी अल्फ़ाबेट्स या कोई भी थिंग्स आपको दी होगी, उसको कितने वे से अरेंज किया जाता है, वो चीज़ निकालने के लिए आप परमुटेशन का यूज़ करेंगे। जैसे अगर आपको 5 अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब इन 5 अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके अगर आपको कोई 2 पोजीशन दे रखी है, इन 2 पोजीशन पे इन पांचों में कोई भी अल्फ़ाबेट उठा के अरेंज करने हैं, ठीक है। तो वो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी हो सकती है वो देखनी है। अगर 2 ही पोजीशन अपने पास, एक तो यहाँ रखना है कोई अल्फ़ाबेट, दूसरा यहाँ रखना है, इसके अंदर इन पांचों में से चक चक के रखने हैं 1 2, तो टोटल नंबर ऑफ कितने वे से यहाँ रख सकते हैं, कितने वे से इसको अरेंज कर सकते हैं, उसको परमुटेशन बोलते हैं। तो कितने वे से कर सकते हैं? अगर यहाँ पोजीशन पहले पॉइंट पे यहाँ पोजीशन पे रखेंगे, 5 है अपने पास, टोटल चॉइसेस कितनी है? 5। इसमें से एक को उठाना है, तो एक यहाँ 5 में से किसी को भी उठा सकते हैं, तो इसके पास कितने ऑप्शन होंगे? 5। ए को भी रख सकते हैं, एक ऑप्शन, बी को भी रख सकते हैं 2, सी को भी रख सकते हैं, डी को भी रख सकते हैं, ई को भी रख सकते हैं। तो पहली पोजीशन के पास कितने ऑप्शन आ गए? 5। अब इसमें होता है अरेंजमेंट के अंदर रिपीटिशन यूज़ नहीं करनी, मतलब एक बार एक अल्फ़ाबेट को यहाँ रख दिया तो उसी सेम अल्फ़ाबेट को यहाँ नहीं रखना, ये कंडीशन है। तो अगर एक अल्फ़ाबेट यहाँ फिक्स हो गया तो पीछे कितने बचेंगे? 4। तो इसके पास कितने ऑप्शन बचेंगे? 4। और फिर टोटल अरेंजमेंट कैसे निकालते हैं? इसके पास 5 है, इसके पास 4 है, तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं कि पहले के पास कितने थे? 5, दूसरे के पास कितने थे? 4 ऑप्शन थे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे इन 5 अल्फ़ाबेट्स को इन 2 पोजीशन पे अरेंज कर सकते हैं वो कितना आएगा? 5 इंटू 4। अब 5 इंटू 4 को फैक्टोरियल की वे से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 4 अगर मैं यहाँ लिख दूँ 3 2 1, और नीचे भी लिख दूँ 3 2 1, तो सेम ही बात है। 3 2 1 से 3 2 1 कैंसिल हो जाए तो भी कितना बचेगा? 5 इंटू 4। अगर इसको मैं लिखूं, ऊपर वाले को 5 फैक्टोरियल बना दूं, नीचे वाले को 3 फैक्टोरियल, तो कोई दिक्कत? ऊपर 5 फैक्टोरियल था क्योंकि 5 से 1 तक की मल्टीप्लाई थी, तो क्या आ गया? 5 फैक्टोरियल। नीचे 3 2 1, तीनों की मल्टीप्लाई, तो नीचे क्या आ गया? 3 फैक्टोरियल। अब अगर इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखें, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, अगर ये लिख दे 5 फैक्टोरियल, ऊपर का ऊपर आ गया 5 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल था उसको लिख दिया 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, इस 3 को द्वारा क्या लिख दिया? 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, इसको नाम दे दिया 5p2। यही परमुटेशन है, ये परमुटेशन का फॉर्मूला बना दिया। क्या बन गया? 5p2। मतलब 5 पोजीशन थी, आपको पिक करनी है या अरेंज करनी है, कितनी? 5 अपने पास अल्फ़ाबेट्स या थिंग थी, उसको पिक करके अपने को 2 पिक करनी है, 2 चूज करनी है, उन 2 की अलग से अरेंजमेंट कितनी आएगी? वो आएगी 5p2। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको अगर जनरल फॉर्मूले से लिखें, परमुटेशन का मतलब NPR, यही है। 5 पिक 2, 5PR, 5 की परमुटेशन करनी है, 2 को सिलेक्ट करना, 2 को एलिमेंट्स को अरेंज करना है, 5 में से 2 एलिमेंट्स को अरेंज करना है। इसी टाइप से इसमें n में से r एलिमेंट्स को अरेंज करना है, तो क्या आएगा? NPR। NPR का फॉर्मूला इसी टाइप से, ऊपर 5 फैक्टोरियल है क्योंकि यहाँ 5 था, तो यहाँ n है तो क्या आएगा? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई नीचे 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, इसमें से ये कम करना है, तो नीचे क्या आ जाएगा? n माइनस आर फैक्टोरियल। ये n था, ये r था, n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। अगर पूछे NPR की वैल्यू निकालो तो वो क्या आएगी? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। इसका एग्जाम्पल देखो,
कुछ भी पूछ सकता है, जैसे वही देख लो 5p2 निकालो, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा 5p2 निकालो। क्या करना है, इस फॉर्मूले की तरह ऊपर n है, यहाँ n है तो n फैक्टोरियल आया, यहाँ कितना है n की जगह 5, तो ऊपर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 5 माइनस 2, इस n में से r को माइनस करना है तो कितना आएगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, कितना आ गया 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। जब इसको सोल्व करोगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3, क्योंकि नीचे 3 है तो 3 पे रोक देना है, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, 5 इंटू 4 20, तो इसका आंसर कितना आ गया 20। ठीक है, ये समझ आ गया आई होप। अगला करते हैं, एक दो या फिर एग्जांपल देख लेते हैं इसके। अगला लिखो 9p3, अगर ये निकालना है कितना आएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, उस फॉर्मूले की हेल्प से 9p3 को क्या लिख दिया 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये 9 था ऊपर आ गया, नीचे 9 माइनस 3, 9 माइनस 3। अब ऊपर 9 फैक्टोरियल है, नीचे 9 माइनस 3 कितना होता है 6 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को खोलो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 है नीचे तो 6 पे रोक दिया, डिवाइड बाई कितना आएगा 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 9 इंटू 8 इंटू 7, जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, परमुटेशन या NPR निकालना सीख गए होंगे, जहाँ भी अरेंजमेंट की बात आ जाए वहाँ NPR फॉर्मूला लगेगा। जैसे कोई भी आपको अल्फ़ाबेट्स दे रखे हों, एग्जाम्पल लिया था ABCD, और बोल दे कि इतनी पोजीशन पे अरेंज करो, तो क्या लगाओगे आप NPR लगाओगे। ठीक है, परमुटेशन का फॉर्मूला लगाओगे। अब करते हैं कम्बिनेशन। अगला क्या है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है ये समझते हैं। जैसे जब अरेंजमेंट्स की बात कर रहे थे तो उसके अंदर अपन ने 5 अल्फ़ाबेट लिए थे ABCD, ABCDE, 5 अल्फ़ाबेट थे। फिर क्या किया था, 2 पोजीशन पे इनको अरेंज करना है, 2 पोजीशंस पे इनको अरेंज करना है। तो क्या कहा था, इसके पास 5 ऑप्शंस है, 5 ऑप्शन का मतलब पांचों में से कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ डाल दिया A। इसके पास 4 ऑप्शन है, मान लो यहाँ डाल दिया P। ये एक टाइप की अरेंजमेंट है। अगर दूसरी अरेंजमेंट बनाऊँ मैं इसकी, टोटल कितनी थी 5, इसके पास 5 है, इसके पास 4 है, तो अपने पास टोटल 20 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, जिसमें से एक अरेंजमेंट ये है A, और पहले पे A दूसरे पे B। अब दूसरा केस, अगर मैं यहाँ B ले लूँ और यहाँ A ले लूँ, पहले क्या लिया B, 5 में से कोई ले सकता हूँ, B ले लिया, दूसरी जगह 5 में से कोई ले सकता हूँ तो A ले लिया, तो एक तो बन गई ये चॉइस, दूसरी बन गई ये। 20 में से 2 अपन ने, एक तो लिख दी AB, एक लिख दी BA। ठीक है, अब कई बार केस ऐसे आ जाते हैं जिसमें ये ऑर्डर मैटर नहीं करता। जब भी अरेंजमेंट की बात आएगी तो उस केस में ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर क्या है कि पहले A आ गया फिर B आ गया, ये एक केस बन गया। दूसरे में पहले B आ गया फिर A आ गया, ये दूसरा केस बन गया। मतलब क्या है, ऑर्डर पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, ऑर्डर वो मैटर कर रहा है यहाँ। कई बार ऐसे केस आते हैं जिसके अंदर ये ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो, अगर ये 5 किसी भी गेम के जैसे प्लेयर्स है, खिलाड़ी है 5, मान लो ये खिलाड़ी है कोई गेम के, उन 5 खिलाड़ियों में से अपने को 2 खिलाड़ी सिलेक्ट करने हैं।
5 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी सिलेक्ट करने हैं। मान लो एक का नाम ए है, एक का बी है, एक का सी है, एक का डी है, एक का ई है। 5 प्लेयर्स है, उनमें से 2 खिलाड़ी, 2 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। तो क्या करते हैं, देख लेते हैं। 2 करने हैं तो पहले ए को कर लिया, फिर बी को कर लिया, तो ये एक टीम बन गई, सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं पहले बी को कर लूँ फिर ए को कर लूँ, तो है तो सेम ही बंदे, ए और बी, बी और ए, दोनों एक ही टीम है। मतलब ये और ये दोनों एक जैसा काम करेंगे, ए बी हो या बी ए हो, पर्सन्स दो ही आ रहे हैं, ए बी या बी ए। पहले चाहे आप ए को ले लो फिर बी को ले लो, या पहले बी को ले लो फिर ए को ले लो, टीम तो एक ही है। ठीक है, मतलब क्या है, ये ले लो चाहे ए बी या बी ए ले लो, पर्सन्स सेम आएंगे। तो इस केस के अंदर आप अरेंजमेंट्स की बात नहीं कर सकते, इसमें कम्बिनेशन का यूज़ होगा। इसके अंदर जो परमुटेशन है वो बात नहीं होगी, इसके अंदर सिलेक्शन की बात होगी, इसमें अरेंजमेंट की बात नहीं होगी। मतलब क्या है, जब भी सिलेक्शन की बात आए उस केस के अंदर कम्बिनेशन का यूज़ करना है। ये कब यूज़ करना था, अरेंजमेंट के अंदर इसको और इसको अलग अलग ट्रीट करना है, और सिलेक्शन के अंदर इसको और इसको, दोनों केस को सेम ट्रीट करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा क्या है यहाँ, कि अपने इसके पास 5 चॉइसेस थी, दूसरे के पास 4 चॉइसेस थी। इसको क्या लिखा था, 5 × 4 × 3 2 1, मतलब NPR वाले केस के अंदर 5 फैक्टोरियल था, नीचे 2 पोजीशन थी तो 2 फैक्टोरियल था। क्या था, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इस केस के अंदर तो ये भी इंक्लूड हो गया, ए बी बी ए, ये भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे और भी बहुत सारे पेयर्स, जैसे सी डी और डी ए, सी डी अरेंजमेंट के अंदर तो ये भी अलग अलग, सी डी और डी सी अरेंजमेंट कर रहे थे तब तो ये भी 2 अलग अलग केस काउंट हो रहे थे, मतलब इसमें भी ऑर्डर मैटर कर रहा था। बट कॉम्बिनेशन के अंदर इनको सेम केस ट्रीट करना है, इसको और इसको, इसको इसको एक ही केस ट्रीट करना है। तो हर एक पेयर के लिए अपने को पास उल्टा पेयर मिल रहा है, ए बी के लिए बी ए मिल रहा है, जो कि सेम ही काम कर रहा है। मतलब क्या है कि इन दोनों को एक काउंट करना है, इन दोनों को भी एक काउंट करना है। तो टोटल ये कितने आ गए, नीचे 3 फैक्टोरियल था, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल था। क्यों था आपको समझ आ गया होगा, 5 पिक करना है 3, 5 पिक करने हैं 2, 2 पोजीशन है, कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, जो किसके इक्वल है, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, वो यहाँ लिखा है। अब 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल तो आपको बता दिया, ये और ये केस, ये केस और ये केस इसके अंदर अलग अलग काउंट हो रहे हैं, बट अपने को इन दोनों को एक ही केस काउंट करना है। मतलब क्या है कि हर एक पेयर के लिए अपने पास उल्टा पेयर मिल रहा है, जो कि सेम बंदे दोबारा आ रहे हैं। तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, आप 2 है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, मतलब ये क्या बन गया, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जो NPR था 5P2 था, उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये दो दो पेयर्स दोबारा दोबारा काउंट हो रहे हैं, तो उससे डिवाइड कर दिया जिससे ये एक बार काउंट हो। तो यहाँ से ये इसको किसके को लिख दिया, 5C, कॉम्बिनेशन को C से लिख दिया, 5C2 से। ठीक है, इसी को जर्नल फॉर्मूला कैसे लिखना है, NCR पूछे तो क्या आएगा ऊपर, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। ये तो कॉम्बिनेशन का परमुटेशन का केस भी था। कॉम्बिनेशन में क्या करना है, इसको इस r से जितने सिलेक्ट करने हैं उससे क्या कर दो, उससे क्या कर दो,
डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद करना है कि एन सी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। कम्बिनेशन के अंदर सिलेक्शन की बात करते हैं, जहाँ भी सिलेक्शन वर्ड आए वहाँ कम्बिनेशन का यूज़ करना है, और जहाँ भी अरेंजमेंट वर्ड आए वहाँ परमुटेशन को यूज़ करना है, ठीक है। अब इसका भी एक दो एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल 5C3 निकालो। क्या करना है, ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे n माइनस आर। एन कितना है 5, माइनस आर कितना है 3 फैक्टोरियल, इनटू क्या करना है आर फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल। कितना आ गया 5 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इस 5 को खोलेंगे, 5 4 3, नीचे 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, ये कटेगा 2 पे, तो आंसर कितना आ गया 10। फाइव सी थ्री की वैल्यू कितनी आ गई 10। एक एग्जाम्पल और देख लो। वैल्यू निकालनी हो 7C3 की, क्या आएगा ऊपर n फैक्टोरियल, क्या होता है n, यहाँ क्या है 7, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, यहाँ रोक दो 4 फैक्टोरियल। क्यों रोका, क्योंकि 7 माइनस 3 कितना होता है 4 फैक्टोरियल, कट जाएगा। साथ में क्या है 3 फैक्टोरियल, इसको खोलेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ये यहाँ से ये कैंसिल, 3 इंटू 2 6, ये 6 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 7 इंटू 5, जो कितना होता है 35। तो इसको अच्छे से कर लेना, 4 नंबर में कई बार डायरेक्ट आ जाता है ये, कि कोई भी 5C2 7C2 इस टाइप से कोई भी कम्बिनेशन या परमुटेशन का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ट्राई करना एक बार, ठीक है।